पहला प्रश्न हमारा है कि जो हम लोग जो एमएलए पार्षद एमपी जो चुनाव करते हैं ना, मिनिमम क्वालिफिकेशन एमएलए और एमपी के लिए मेरे हिसाब से ग्रेजुएशन तो होना ज़रूरी है, क्योंकि आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर जो भी सिविल ऑफिसर होते हैं सब ग्रेजुएट होते हैं और इन लोग को चलाना मुश्किल हो जाता है अगर अनपढ़ एमएलए एमपी होता है। तो संसद से हमारा एक निवेदन है कि संसद में एक कानून पास किया जाए कि एमएलए एमपी के लिए कम से कम तो ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। जैसा कि गांव पंचायत में भी आजकल नया कानून शुरू हुआ, मैट्रिक पास होना होगा, ऐसा ही। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एमएलए एमपी के लिए कम से कम तो ये बहुत ही ज़रूरी है ग्रेजुएशन लेना। दूसरा बात ये है, एक कानून और भी लाना ज़रूरी है कि हमारा यहाँ हम कोई भी उम्मीदवार को, कोई इंडिपेंडेंट हो, कोई भी दूसरा कोई पार्टी में हो, इन लोग जब जीत जाते हैं इलेक्शन में, जीतने के बाद पार्टी बदल कर देते हैं। तो ये तो सीधा सीधी धोखाधड़ी हो गया ना, प्रवंचना हो गया पब्लिक से। क्योंकि हम देते हैं, पकड़ लीजिए, हम वोट दिया कांग्रेस को, कांग्रेस ने चला गया जीत के, अपने पैसा वैसा लेके दूसरा पार्टी में योगदान कर दिया और उनका एमएलए बन गया। इनका सरासर एमएलए कट जाना चाहिए। ऐसा कानून होना चाहिए कि जब भी पार्टी बदली करेंगे लोग, साथ ही साथ उसको पब्लिक रिप्रेजेंटेटिवशिप ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। जिसलिए कि आज तो हमारा देश में जो अवस्था है, इसीलिए तो यही अवस्था चल रहा है कि हम और देते हैं, हम किसी एक पार्टी को चुनते हैं, वो चला जाता है दूसरा पार्टी को। ये तो सरासर प्रताड़ना हो गया, प्रवंचना हो गया, पब्लिक से विश्वासघात हो गया। इसीलिए ये विश्वासघात जैसे ना हो पाए, ऑटोमेटिकली उसको कैंसिल हो जाए और उसके लिए वो उनको पनिशमेंट भी होना चाहिए। क्योंकि जो विश्वासघात का जो पनिशमेंट है, आईपीसी धारा क्या होगा हम नहीं जानते हैं, वही धारा भी उनका ऊपर होना चाहिए। और जिस पार्टी में जाएंगे ना, उस पार्टी का मुरब्बी का ऊपर में भी वही धारा लागू होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने फुसला के ले जा रहा है और जो जा रहा है उनका तो होना ज़रूरी है। तीसरा बात, जो रुपया डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, जो रुपया बांटते हैं लोग इलेक्शन में वोट देने के लिए, इसके लिए भी एक कानून बनना चाहिए कि जो भी पकड़ा जाएगा उनको साथ ही साथ उनको टिकट जो मिला उनको सीट के लिए उम्मीदवार, उसको उम्मीदवार नहीं मिलेगा, वो कट जाएगा। वो जब भी पकड़ा जाएगा वो इलेक्शन में नहीं खड़ा हो पाएगा, उनको उम्मीदवार काटा जाएगा। ये होना चाहिए, तब जाके ना गणतंत्र रहेगा और हमारा देश भी ठीक ठाक चलते रहेगा, पब्लिक भी खुश रहेगा। चौथा बात ये है कि आज देखिए कोई म्यूनसिपैलिटी में पार्षद चुन के आया, उसका बाद 5 साल होने के बाद उन्होंने चला गया, फिर रिटायर हो गया, फिर एमएलए चुना, एमएलए 5 साल हो गया, रिटायर हो गया, फिर एमपी चुना, फिर 5 साल हो गया, रिटायर हो गया। देखा जा रहा है कि हमारा देश का कानून का मुताबिक कि तीनों पोस्ट में इनको पेंशन मिल रहा है। हालांकि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में काम करते हैं, आर्मी लोग काम करते हैं, इतना ठंडी में काम करते हैं, कश्मीर वगैरह बॉर्डर में, कहीं भी बॉर्डर में, उन लोग का जीवन दांव पे लगा के हम लोग को बचाते हैं, जिसलिए कि हम लोग आपस सुंदर से हम लोग देश का अंदर में घुरा फिरा कर सकते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, मौज करते हैं। अगर इन्हीं लोग बॉर्डर में नहीं रहता तो हम लोग को ये संभव नहीं होता। फिर इन्हीं लोग को मोदी जी ने क्या किया, पेंशन काट दिया है। तो ये तो बहुत बुरा किया ना, इसको नया कानून ला के फिर इसको ठीक करना चाहिए। तो यही है हमारा बात, इतना ही हमारा कहने का था। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये अगर आप लोग को पसंद लगा तो ज़रूर आप शेयर कीजिए और जितना हो सके लाइक कीजिए, दोस्त को शेयर करते हैं। नमस्ते।